मॉम के शेयर्स बेच सकते हैं, उससे घर तो आसानी से बच जाएगा। ओ माय गॉड मम्मी जी, आपने वो सीक्रेट अभी तक सीक्रेट ही रखा है, किसी को पता नहीं अब तक? बबीता जी, ये क्या कह रही है? आप क्या छुपाया है आपने? अमृता को आपकी लाइफ से बाहर निकालने के लिए मैं तैयार हूँ, पर उसके बदले आपको भी मेरे लिए कुछ करना होगा। क्या? बस आहूजा एम्पायर के 45% शेयर्स आपको मेरे नाम करने होंगे। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उस अमृता को तो मैं बर्बाद करके रहूंगी। मॉम, आपने बताया नहीं अब तक? ठीक है, मैं बता देती हूँ, बट आपसे प्लीज इन पे ज्यादा गुस्सा मत करना। हाँ, मेरी प्यारी सासू माँ है ना, तो मैं बताती हूँ, ठीक है? आप टेंशन मत लीजिए। तो विराट, क्या है ना, तुम तो जानती हो कि तुम्हारी मॉम कितनी डेस्परेटली अमृता को उनके लाइफ से बाहर करना चाहती थी, पर क्या है ना, वो ये काम अकेले कर नहीं पाए। दोनों ने मुझे हायर किया, और मेरा तो तुम्हें पता ही है मेरा उसूल क्या है, काम के बदले दाम। और इस काम के बदले में तुम्हारे मॉम ने उनके 45% शेयर्स मेरे नाम पे कर दिए। बबीता, ये क्या बोल रही है? क्या ये सच बोल रही है? अरे मम्मी जी, अभी तो कुछ बोलिए। आपका काम इतना आसान कर दिया मैंने, सिर्फ हाँ तो बोल दीजिए एटलीस्ट। बबीता, तेरी अकल खराब हो गई है क्या? अरे इस लड़की पर भरोसा किया तूने, इस लड़की पर। अरे हम तो कंगाल हो गए हैं, कहाँ जाएंगे हम? बेबे प्लीज मत रोइए, मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है, मत रोइए प्लीज। अरे वो सीनियर सिटीजन के लिए होता है ना वृद्धाश्रम, आप वहां जा सकती है। और पापा जी, आप ना हेयर कलर मत कराएगा, वरना आप वृद्धाश्रम नहीं जा पाएंगे। चलिए, 2 जन का तो रहने का इंतजाम हो गया। हाँ प्रियंका, तुम मेरी फैमिली को वृद्धाश्रम भेजोगी? हाँ, तुझे तो मैं सोचना भी मत। प्रियंका! भाई, मैम, प्रियंका पे गुस्सा करके कोई फायदा नहीं है। एग्जैक्टली। अब सबको सबकी असलियत और हैसियत पता चल चुकी है ना, तो चलिए मेरा घर खाली कीजिए। और हाँ, जाते जाते कटोरा लेना मत भूलना, भीख मांगने में काम आएगा ना। चलो, सबको घर से बाहर निकालो, बाहर निकालो इन सबको। अरे नहीं, क्या कर रहा है? ये सर भाई, छोड़, अरे पकड़ इसको।
अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? बेबे चुटेर। चलो। आज अम्मू के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह तुमने ही बढ़ावा दिया उसे भी और विराट को भी। सब जानता हूँ मैं, देख चुका हूँ सब कुछ, कैसे तुम उसके साथ व्यवहार करती हो। देखा था मैंने त्योहार के दिन, नाच रही थी ना उसके साथ, सर पे चढ़ा के बिठाया हुआ था दामाद को तुमने। गलती तुझसे हुई है भवानी, बच्चों की भलाई के लिए थोड़ी सख्ती बरतनी पड़ती है। अम्मू के मन में डर होना चाहिए कि अगर वो विराट को चुनेगी तो वो अपनी आई से दूर हो जाएगी। उठो, निकलो यहाँ से। चलिए सर। चलो सोसाइटी से भी निकलो बाहर। क्या रे? छोड़ो छोड़ो से। जहाँ बैठी ताई, ये क्या कर रही हैं आप इस तरह बदतमीजी नहीं कर सकती। हाँ, जिस घर से निकाल रही है ना वो इनका घर है। जिस पैसे से आपकी पेमेंट होगी ना वो पैसे भी इनके हैं। धोखे से छीना है उस प्रियंका ने। उस प्रियंका को तो मैं बाद में देख लूंगी, लेकिन अगर इन लोगों ने आपके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी ना तो सिर्फ आपकी नौकरी नहीं जाएगी, आप भी जाएंगी जेल में। मैं समझती हूँ आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन हद में कीजिए वरना अच्छा नहीं होगा। माफी मांगिए इनसे। गलती हुई है आपसे, माफी मांगिए, वरना ये लोग पुलिस कंप्लेन करेंगे और आप सीधा जेल में जाएंगे। सॉरी मैडम, गलती हो गई। एक्चुअली हमसे ये सब करने के लिए कहा गया था, माफ कर दीजिए। थैंक यू। किस मिट्टी की बनी हो यार तुम कर। मॉम ने तुम्हारी इंसल्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और आज तुम मेरी की इज्जत के लिए लड़ रही हो। सच में यार तुम्हारे जैसा ना कोई नहीं है। अब ठीक है, चिंता मत कीजिए, हम इस मुसीबत का हल जल्दी ढूंढ लेंगे। बेबे बैठिए। निम्मी थैंक यू। थैंक यू बेटा।
देखा बबीता जी, जिसके लिए आपके दिल में हमेशा से नफरत थी और जहर था, आज वही आपके लिए लड़ी, क्योंकि उसके दिल में हमेशा से आपके लिए प्यार और इज्जत थी, क्योंकि आप विराट की मां हैं और आप ऐसी लड़की को हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर करना चाह रही थी, और इसलिए आप प्रियंका को घर ले आए, जिसने हमारा सब कुछ लूट लिया, बर्बाद कर दिया हमें। लेकिन देखिएगा, अमृता प्रियंका से बदला जरूर लेगी, उसे छोड़ेगी नहीं, उसे सबक जरूर सिखाएगी, जरूर सिखाएगी। कांग्रेचुलेशंस प्रियंका, कैसा लग रहा है इतने अमीर बनके? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये सब रियल है। अब यकीन हो रहा है? ओह माय गॉड इशिका, ये सब रियल है। तुम्हें पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आसमान में हूँ और पूरी दुनिया मेरे कदमों के नीचे। पर असली मजा तो तब आया था जब उन आहूजास को धक्के मार के इस घर से बाहर निकाला जाता था। ट्रस्ट में इशिका, वो चेहरे मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल पाऊंगी, कभी नहीं। I swear. But I don't know, something is missing. मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो मिसिंग है। I know what's missing. Gossip. तुम चाहती हो ना कि आहूजास का और बड़ा तमाशा बने, और ये काम ये वीडियो करेगा। Oh my God, no way, Shika. I mean, are you serious? I mean, वो सब ड्रामा तुमने रिकॉर्ड करके ऑनलाइन पोस्ट भी कर दिया? Yes. How cool. किसी की जिंदगी नर्क कैसे बनानी है वो कोई तुमसे सीखे। हमसे सीखे। But I think हमें चलना चाहिए, क्योंकि मीडिया वाले आ गए होंगे, और तमाशा तो बनाना ही है ना उनका। चले? अरे लेकिन हमें अपना सामान तो लेने दीजिए। देखिए, प्रियंका मैम ने इसकी परमिशन नहीं दी है, और अगर आपने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो वो आप पे केस कर देंगी। अरे फाड़ में गई तेरी प्रियंका, और वो केस करेगी हम पे। सर मैम बुला रही है। सर प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। शांत दिमाग से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं ना, लड़ झगड़ के कुछ नहीं होगा। प्लीज। ये सब क्या है? अम्मू, ये सब प्रियंका ने किया? हाँ, ये तो होना ही था। वो लड़की किसी की सगी नहीं है, और अब जो उसे अपना सगा बनाकर वापस लाया है ना, वही कुछ करे। आंटी आप क्यों? आप सब मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। घर तो निमी के नाम पर था। शायद अनजाने में निमी ने इस पर सिग्नेचर्स कर दिए। निम्मी की तो बेवकूफी है, और तेरी भी। कहा था ना, घर निम्मी के नाम पे मत कर, पर नहीं, तूने तो अपनी चलानी होती है, किसी की तो माननी ही नहीं। देख लिया ना नतीजा, बेघर हो गए हम, भिखारी बना के रख दिया हमको। बेबी, आप विराट को क्यों सुना रही हैं? गलती तो इसी की है ना। है, गलती है, विराट की गलती है, लेकिन सिर्फ इतनी की कि अपनी बीवी की बातों में आ गया।
ये पता नहीं वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर क्या पट्टी पढ़ाती रहती है मेरे बेटे को। बहन को उसका हिस्सा दे दो, उसके नाम पर कर दो। क्यों? ये बेटी है हमारी, हमारे घर में रहती है, हमें पता है ना इसका ख्याल कैसे रखना है। अरे हम जानते हैं ना कौन सी जिम्मेदारी लेने लायक है, नहीं है, कितनी समझदार है, कितनी भोली है, हम जानते हैं ना। नानी आप क्या कह रही हैं? ये जो कुछ भी हुआ है वो प्रियंका ने किया है, प्रियंका की वजह से हो रहा है। आप निमी पे डाउट भी कैसे कर सकती हैं? निमी की जगह कोई और भी होता तो प्रियंका उसे भी बेवकूफ बना ही लेती। उसकी फितरत में धोखा है। और मेरी किस्मत में धोखे खाना। नहीं निमी, नहीं भाभी, बेबे सही कह रही है, सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से राजीव इस फैमिली में आया, ये किडनैपिंग हुई, हमारा घर चला गया, सब बर्बाद हो गया, सब मेरी वजह से हुआ। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है भाभी। अपने लिए, आप सबके लिए अनलकी हूँ मैं, मर जाना चाहिए मुझे। क्या बोल रही हो निमी तुम? फिर तो मुझे भी मर जाना चाहिए। अमू, नहीं आई, मैंने भी तो वही किया ना। मैंने भी बिना देखे अनाउंसमेंट पेपर्स पे साइन कर दिया, जिसकी वजह से तुम्हारे भाई इतनी बड़ी मुसीबत में आ गए। निम्मी, गलती हर किसी से होती। निम्मी, हम अपने परिवार के लिए क्या करते हैं ना, ये हमें नहीं पता होता है। तुमने अपने परिवार को बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। राजीव के खिलाफ होकर, उसकी सच्चाई सबके सामने लाकर, वरना राजीव ये सब कब का कर चुका होता, उसी घर में बैठकर। तुमने अपनी फैमिली को बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। अगर हम एक साथ है ना, तो कोई मुसीबत हमें तोड़ नहीं सकती, ना कोई वक्त, ना कोई हालात। अभी यह मुश्किलें हैं, लेकिन हम मिलके उसका हल ढूंढ लेंगे ना। फिर ऐसा नहीं बोलना कि तुम्हारी गलती। अमू, जरा आना तो। ये सब क्या है? ये बेघर कैसे हो गए? प्रियंका ने उनका घर अपने नाम कर लिया। और तेरी, मैंने सोचा कि इसने ऐसी लड़ाई झगड़े में उन्हें घर से बाहर निकाला है। हाँ? प्रियंका ने धोखे से निमी से प्रॉपर्टी पेपर्स पे साइन करवा ली। अरे देवा, अब वो उस घर की मालकिन। ऑलरेडी बहुत तमाशा बन चुका है। लोगों की बकवास सुनने का बिल्कुल मन नहीं है मेरा। चलिए उधर चलते। चलिए। विराट सिंह आहूजा, हमने सुना है कि आपकी एक्स वाइफ ने आपको घर से धक्के मार के निकाल दिया है, क्या ये सच है? जवाब दीजिए सर। रमेश, हटाइए ये सब। सर, हमने सुना है आप सबका दीवाना निकल चुका है। आगे क्या करेंगे? अपने महल से निकल के आप सीधे झोपड़ी में जाके रहेंगे सर?
जवाब दीजिए सर। जवाब दीजिए सर, मुझे प्लीज। बताता हूँ मैं। आप प्लीज। अरे क्या बकवास कर रहे हैं? हम यहाँ से नो क्वेश्चंस प्लीज, जाइए। सर जवाब दीजिए, आपको जवाब जवाब देना दीजिए, होगा सर। सर। मजा नहीं आ रहा है शिखा। आई मीन कितने फालतू क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ये जर्नलिस्ट। मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा हो जिससे विराट की इज्जत की धज्जियां उड़ जाए, विराट का ईगो हर्ट हो और वो गुस्से में रिपोर्टर्स पे हाथ उठाए और तमाशा हो, उस पे केस बन जाए और पूरे हेडलाइंस पे सिर्फ विराट ही विराट।